आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ट्रिपल सी बुक का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस के बारे में। देखिए, इंटरफेस होता क्या है। जब भी हम कभी किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, इट मीन्स ओपन करते हैं, तो उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है, वही उसका इंटरफेस कहलाता है। जैसे कि आप लोगों ने कई बार फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक्टिव किया होगा, तो उस टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग-अलग तरीके की दिखाई देती है। किसी के अंदर नोटिफिकेशन एरिया आप लोगों को ऊपर दिखाई देगा और किसी के अंदर नोटिफिकेशन एरिया आप लोगों को नीचे दिखाई देगा। तो सभी की जो दिखने का तरीका होता है वो अलग होता है और वही चीज इंटरफेस कहलाती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के इंटरफेस के बारे में। इसके साथ ही इंटरफेस के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है बूट। बी डबल ओ टी, बूट। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। देखिए, बूट भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है कोल्ड बूट और दूसरा होता है वार्म बूट। सुबह के वक्त कंप्यूटर बिल्कुल एकदम प्रॉपरली शट डाउन है और मैंने पहली बार कंप्यूटर के सीपीयू का पावर ऑन किया, यानी कि पावर बटन को प्रेस किया, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम थोड़ी देर में काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। इस टाइप के बूट प्रोसेस को हम लोग कोल्ड बूट के नाम से जानते हैं। इसके बाद सपोज कीजिए कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पूरा दिन अपना काम कंप्लीट किया कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन बीच में किसी कारण से आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम हैंग हो गया। अब हैंग होने के बाद में आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट प्रोसेस को ही हम लोग वार्म बूट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि बूट प्रोसेस के अंदर होता क्या है। जब भी हम पावर ऑन करते हैं अपने सीपीयू का, पावर ऑन करने के बाद में एक प्रोसेस रन होता है हमारे सीपीयू के अंदर, जिसको हम पोस्ट प्रोसेस कहते हैं। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के अंदर कंप्यूटर खुद से अपनी प्रॉपरली चेकिंग करता है कि सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्किंग में है कि नहीं है। पोस्ट प्रोसेस के पूरा होने के बाद में जब हमारे सीपीयू को ये पता चल जाए कि हाँ, सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्किंग में है, तो फिर उसके बाद में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है, या कह सकते हैं एसएसडी या सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर स्टोर होता है परमानेंटली, उसकी एक कॉपी बना करके उसको लोड किया जाता है रैम के ऊपर, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। इस प्रोसेस को हम लोग लिंकिंग एंड लोडिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद का प्रोसेस आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बार हमारा अगर सॉफ्टवेयर रैम के ऊपर लोड हो गया, इट मीन्स वो प्रॉपरली वर्किंग में आ चुका है। इसी लिंकिंग एंड लोडिंग प्रोसेस को कराने के लिए हम लोगों को बूट लोडर की जरूरत पड़ती है। बूट लोडर के बिना लिंकिंग एंड लोडिंग पॉसिबल नहीं है। चलिए अब वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि इंटरफेस के ऊपर। देखिए, आप लोग जो अभी होम स्क्रीन देख पा रहे हो, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 की होम स्क्रीन है। विंडोज के अंदर होम स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। इस डेस्कटॉप के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ एक ब्लैक कलर की पट्टी है, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के राइट हैंड साइड तक देखने को मिलती है। ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स आप लोग देख पा रहे हो, इन्हीं पिक्चर्स को हम लोग आइकन के नाम से जानते हैं। ये जो आइकन्स होते हैं, ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आइकन्स या तो कोई फाइल हो सकती है, या फिर कोई फोल्डर हो सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग इनके साथ में काम करोगे, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पहचान हो जाएगी कि हम लोग किन आइकन्स को फाइल कहेंगे, किन आइकन्स को हम लोग फोल्डर्स कहेंगे और किन आइकन्स को हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं इस छोटी सी दिखने वाली पट्टी के बारे में। ये जो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक एक पट्टी दिखाई दे रही है, इसको हम लोग टास्क बार के नाम से जानते हैं। इस टास्क बार में लेफ्ट साइड में आप लोगों को स्टार्ट बटन देखने को मिलता है और स्टार्ट बटन बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे किसी घर का मेन गेट। आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर होंगे,
वो सभी यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बाहर क्लिक कीजिए तो ये हाइड हो जाएंगे। ये होती है सर्च बार। अगर आप लोगों को किसी भी फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर का नाम पहले से पता है तो आप लोग उसको टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। इसके बाद में बीच में कुछ आइकन्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में आप लोगों को यहाँ से लेकर के और राइट तक का ये नोटिफिकेशन एरिया मिल जाता है। इसी नोटिफिकेशन एरिया के अंदर आप लोगों को डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस भी देखने को मिलती है। कुछ कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे लोकेशन या एयरप्लेन मोड या फिर आप लोग कुछ सेटिंग्स वगैरह या नेटवर्क की सेटिंग्स, हॉटस्पॉट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ कंट्रोलिंग आइकन्स बाहर की तरफ भी देखने को मिल जाते हैं नोटिफिकेशन एरिया के अंदर, जैसे कि सिग्नल्स के लिए यानी कि वाईफाई सिग्नल्स के लिए, साथ ही साथ वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए और इसके साथ साथ इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे ऑल्ट के साथ में शिफ्ट बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग चेक कर पा रहे होंगे कि जैसे मैं ऑल्ट के साथ में शिफ्ट बटन दबा रहा हूं तो आप लोगों की यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो चेंज हो रही है। ये जो आप लोगों को यहाँ पे टास्क बार में नीचे की तरफ कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं, इन आइकन्स को हम लोग कभी भी यहाँ से लगा या हटा सकते हैं। इनको लगाना हम लोग पिन करना कहते हैं और इनको हटाना हम लोग अनपिन करना कहते हैं। इनको इसलिए लगाया जाता है ताकि इन सॉफ्टवेयर्स को हम जल्दी से इस्तेमाल कर सकें। हम लोगों को बार बार इन सॉफ्टवेयर्स को ढूंढना ना पड़े लिस्ट के अंदर। इनको पिन या अनपिन करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाते हैं। इसके बाद में जो भी सॉफ्टवेयर हम लोगों को यहाँ पे पिन करना होता है उसको राइट माउस क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है पिन टू टास्क बार। जैसे हम इसको पिन करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर का आइकन हम लोगों को यहाँ पे टास्क बार में दिखना शुरू हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करके तुरंत इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे राइट माउस क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको अनपिन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं विंडोज 10 के साथ में आने वाले दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखिए, जिस तरह आप लोग नॉर्मल एंड्रॉयड फोन्स के अंदर गूगल असिस्टेंट देखते हैं या एप्पल वाले फोन्स के अंदर आप लोगों को सिरी नाम का डिजिटल असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह विंडोज 10 के साथ में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कोर्टाना नाम का डिजिटल असिस्टेंट भी लॉन्च किया था। यह भी बिल्कुल सिरी या फिर गूगल असिस्टेंट की तरह ही काम करता है। इस आइकन को आप लोग देख पा रहे होंगे, इस आइकन का नाम होता है टॉक टू कोर्टाना। इसके अलावा विंडोज 10 के साथ में माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का भी एक सॉफ्टवेयर ऐड किया गया था। ये एक वेब ब्राउजर है। इससे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से वेब ब्राउजर देखते थे विंडोज के साथ में, लेकिन विंडो 10 के साथ में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का वेब ब्राउजर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। देखिए, किसी भी टाइप का आपका फ़ोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे वो आईओएस यानी कि एप्पल वाला आईफ़ोन हो, हर एक फ़ोन के अंदर आप लोगों को एक फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, जिसको आप लोग फ़ाइल मैनेजर के नाम से जानते हैं। फ़ाइल मैनेजर का काम होता है आप लोगों की फ़ाइल्स को, फ़ोल्डर्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके रखने का। आप लोग चाहो तो अपने फ़ाइल मैनेजर में जाने के बाद में किसी भी फ़ाइल को, फ़ोल्डर को आप लोग वहाँ से डिलीट कर सकते हो, मूव या कॉपी कर सकते हो। ये सारे काम हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर जो फ़ाइल मैनेजर देखने को मिलता है, उसका नाम होता है दिस पीसी। दिस पीसी को हम लोग विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग डबल माउस क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ विंडोज बटन के साथ में ई बटन दबाने पर भी हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद में आप लोगों को इस टाइप की लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ लिस्ट वगैरह दिखाई देगी। इस लिस्ट के अंदर आप लोगों को दिस पीसी दिखाई देगा और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में यहाँ पे काफी सारे फोल्डर्स वगैरह और कुछ ड्राइव्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है। यही आप लोगों के दिस पीसी यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर का यूजर इंटरफेस होता है। इसके अंदर जो आप लोगों को ऊपर की तरफ ये फ़ोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी फ़ोल्डर्स सिस्टम जनरेटेड होते हैं। इसका मतलब कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी विंडोज़ को इंस्टॉल करोगे, तो आप लोगों को पहले से ये वाले फ़ोल्डर्स बने बनाए मिल जाते हैं। इनको आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे की तरफ आप लोगों को कुछ इस टाइप के आइकन्स दिखाई देंगे, इनको हम लोग ड्राइव्स कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पे लोकल डिस्क सी ड्राइव,
देन उसके बाद में आप लोगों को डी ड्राइव देखने को मिलेगी, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव। सी ड्राइव हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी ड्राइव होती है, जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी फाइल्स रखी रहती है। हम प्राइमरी यानी कि सी ड्राइव को या फिर ई ड्राइव, एफ ड्राइव को कितना कितना स्टोरेज स्पेस देना चाहते हैं, इस चीज़ का डिसीजन केवल तभी लिया जा सकता है जिस टाइम पे हम लोग कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग अब बात करने वाले हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर किस तरीके के यूजर इंटरफेस के साथ में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर इंटरफेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पे एक पिक्चर ली है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट नाम की एप्लीकेशन की है। इसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स का इंटरफेस किस तरीके का होता है। बात करते हैं सबसे पहले ऊपर वाली बार के बारे में। इस बार को हम लोग टाइटल बार के नाम से जानते हैं। टाइटल बार के ऊपर हम लोगों को सॉफ्टवेयर का नाम और साथ ही साथ इस फाइल का नाम देखने को मिलता है। इसी बार के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप लोगों को कुछ टूल्स या कह सकते हैं कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इन टूल्स के ग्रुप को हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये टूल्स नॉर्मली यूज होने वाले होते हैं, लेकिन हम इनको अलग करके क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कभी भी जोड़ या हटा सकते हैं, ताकि हम लोग इनका इस्तेमाल काफी क्विक तरीके से यानी कि जल्दी से कर सके। अगर मैं टाइटल बार के राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को 3 बटन देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग कंट्रोल बटन्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो पहला बटन होता है वो मिनिमाइज बटन होता है। बीच वाले बटन को हम लोग मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर डाउन बटन के नाम से जानते हैं, और थर्ड वाले को हम लोग यहाँ पे क्लोज बटन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाले बटन की मिनिमाइज की, तो ये सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देता है। इट मीन्स सॉफ्टवेयर वर्किंग में रहेगा, सॉफ्टवेयर रन होता रहेगा, लेकिन उसको हाइड कर दिया जाएगा टास्क बार के ऊपर। वापस उसको शो करने के लिए टास्क बार पर दिखने वाले आइकन को हम लोग वापस से क्लिक कर देंगे और हमारा सॉफ्टवेयर फिर से फुल स्क्रीन होकर के दिखना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं बीच वाले बटन के बारे में। इसको मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन बटन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल हम अपने सॉफ्टवेयर को फुल स्क्रीन या रिस्टोर डाउन करने के लिए करते हैं। थर्ड बटन इज क्लोज बटन। इसकी मदद से हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। बात करते हैं मेन्यू बार की। टाइटल बार से जस्ट नीचे की तरफ आप लोगों को मेन्यू बार दिखाई देगी, जिसके अंदर आप लोगों को फाइल मेन्यू, होम टैब, व्यू टैब और राइट कॉर्नर पे आप लोगों को हेल्प के लिए बटन देखने को मिल जाता है। टूल बार और रिबन के अंदर आप लोगों को सॉफ्टवेयर के सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप लोग अपने सारे काम कर सकते हो। जैसे कि ये एमएस पेंट नाम का सॉफ्टवेयर पेंटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप लोगों को टूल बार या फिर रिबन के अंदर सभी टूल्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से हम लोग पेंटिंग बना सकते हैं, जैसे कि पेंसिल, इरेजर, फिल विद कलर, टेक्स्ट टूल, शेप्स, कलर्स वगैरह, ये सभी चीजें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टूल बार ग्रुप के बारे में। आप लोगों को हर एक टूल बार के ग्रुप के नीचे की तरफ उसका नाम देखने को मिलता है। आप लोगों को यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा होगा, पहले ग्रुप को यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, दूसरे वाले को इमेज के नाम से, तीसरे वाले ग्रुप को टूल्स ग्रुप के नाम से, चौथे वाले ग्रुप को शेप्स ग्रुप्स के नाम से, और पांचवे वाले ग्रुप को यहाँ पे कलर्स ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर्स के बारे में। देखिए, रूलर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो टाइप के रूलर होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर और दूसरा होता है वर्टिकल रूलर। जो रूलर आप लोगों को यहाँ पे, रूलर मीन्स स्केल, जो भी स्केल आप लोगों को यहाँ पे लेटा हुआ नजर आएगा, उस रूलर को हम लोग हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं। और जो रूलर आप लोगों को यहाँ पे खड़ी तरीके से दिखाई देगा, उन रूलर्स को हम लोग यहाँ पे वर्टिकल रूलर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप लोगों को राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल बार देखने को मिलती है। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, जिसकी मदद से हम लोग अपने वर्किंग एरिया को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आप लोगों को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखने को मिलती है, जिसकी मदद से हम अपने वर्किंग एरिया को लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। बीच वाला आप लोगों का जो स्पेस होता है जहाँ पे आप एग्जैक्टली वर्क करते हो, उसको हम लोग वर्किंग एरिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारे सॉफ्टवेयर के स्टेटस के बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन करता है। जैसे कि एमएस पेंट के अंदर ही जो पहला आइकन है, ये बताता है कि हमारा जो माउस कर्सर है वो वर्किंग एरिया के किस लोकेशन पर है। नेक्स्ट
ये वाला जो आइकन होता है ये बताता है कि हम लोगों ने अपने वर्किंग एरिया में से कितना एरिया सिलेक्ट किया हुआ है। ये वाला आइकन बताता है कि हमारा जो वर्किंग एरिया है वो एग्जैक्टली किस डायमेंशन का है, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। नेक्स्ट आ जाता है ये वाला आइकन। ये आइकन आप लोगों के फाइल को सेव करने के बाद में साइज बताता है कि आप लोगों की फाइल कितने साइज की है, कितने केबी है, कितने एमबी की है। इसी स्टेटस बार के राइट साइड में आप लोगों को जूम परसेंटेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को माइनस और प्लस बटन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बीच में जूम स्लाइडर भी मिलेगा। आप लोग चाहो तो प्लस और माइनस बटन का भी यूज कर सकते हो कम या ज्यादा करने के लिए, या फिर जूम स्लाइडर को लेफ्ट में और राइट में मूव करके भी जूम को कम ज्यादा कर सकते हो। इसका एक तरीका और होता है, आप लोग यहाँ पे वर्किंग एरिया पे जाने के बाद में कंट्रोल के साथ में अगर माउस के स्क्रॉल बटन को अप एंड डाउन मूव करते हैं तो भी यहाँ पे जूम परसेंटेज कम या ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं सबसे नीचे टास्क बार के बारे में। देखिए जैसा कि आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि टास्क बार सबसे नीचे दिखने वाली एक बार होती है जिसके ऊपर आप लोगों को स्टार्ट बटन, सर्च बार वगैरह, नोटिफिकेशन एरिया वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलती है। टास्क बार की एक खास बात होती है कि ये हमेशा दिखती रहेगी। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर वर्किंग में हो, आप लोगों का सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा आइकन टास्क बार पर देखने को मिलेगा ताकि पता चलता रहे कि कौन सा सॉफ्टवेयर अभी यहाँ पे एक्टिव है। इसके बाद में बात करें टास्क बार के सेटिंग्स के बारे में, तो टास्क बार के सेटिंग्स को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। टास्क बार के सेटिंग्स को ओपन करने के लिए आप लोगों को टास्क बार पर जाकर के राइट माउस क्लिक करना होगा। इसके अंदर एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन मिलता है हम लोगों को, ऑटो हाइड। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम टास्क बार से थोड़ा दूर जाए और टास्क बार अपने आप से ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों को टास्क बार के सेटिंग्स में जाकर के टास्क बार को ऑटो हाइड ऑप्शन एक्टिव करना होगा।